चलो दिखाओ। हाँ चलो बेटा, हम लोगों ने ये डू कर लिया था और मैंने आपको ये कहा था कि डू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। एक तो करना के सेंस में मेन वर्ब के रूप में, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तीसरा जब मेन वर्ब पर जोर देना हो तब, और फोर्थ कहा था मैंने कि बी के फॉर्म को छोड़ दिया जाए। तो मेन वर्ब के रिपीटेशन से बचने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, ये कहा था, राइट? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो नेक्स्ट देखो, द सेकेंड पिजन फ्लू। फ्लू मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी उड़ गया। As soon as the first pigeon had flown, नाउन के रिपीटिशन से बचना था। यहां नाउन रिपीट हो रहा है, खत्म। नाउन के रिपीटिशन से बचना था, यहां नाउन रिपीट नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है। लेकिन नाउन के रिपीटिशन के साथ साथ मैंने कहा था वर्ब के रिपीटिशन से भी बचना है। अगर मैं फ्लू लगा रही हूं तो फ्लू अगर रिपीट हो रहा है कोई भी फॉर्म में, हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो रिपीटिशन नहीं चलेगा। हमें ऐसा वर्ब लगाना पड़ेगा जो रिपीटिशन से बचाए। आ जाओ देखो, मैंने पिछली क्लास में कहा था भाई नाउन और वर्ब दोनों के रिपीटिशन से बचो। नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन आता है और वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए हमारे पास डू का फॉर्म है। देखो तो, बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर बेटा? ये तुम लोग गुड इवनिंग वगैरह लिखते हो ना बेटा, तो जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं सब खो जाते हैं, ठीक है? इसलिए मत करो। ऑनलाइन हो गए तो गुड इवनिंग हो गया हम लोग का, ठीक है? चलो नेक्स्ट आओ। अगर मैं पूछूं भाई तुम्हारे घर में कोई नौकर तो है नहीं, बर्तन कौन धोता है? तो आप कहोगे मैम आई डू द डिशेस एंड आई डू द लॉन्ड्री टू। आई डू द डिशेस एंड लॉन्ड्री। डिशेस बर्तन क्या करते हैं? धोते हैं। लॉन्ड्री गंदे कपड़े क्या करते हो? धोते हो। इसका मतलब है कि अगर हम वर्ब एग्जैक्ट आई वॉश द डिशेस और आई वॉश द डर्टी क्लोथ्स नहीं कह के आई डू द लॉन्ड्री कह दोगे तो सबको समझ में आ जाएगा, अच्छा कपड़े धोने और बर्तन धोने की बात है। देखो यहाँ पे ये जो डू का फॉर्म है, आपको महसूस नहीं हो रहा है मीनिंग इसका वॉश निकल रहा है? देखो तो, लॉन्ड्री का मतलब गंदे कपड़े, ठीक है बेटा? 60 टेस्ट पेपर्स अपलोड नहीं हुआ तो मैं यहां से अपलोड नहीं कर सकती हूँ मृत्युंजय। क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? online@kdcampus.org में मेल करो ना यार। आप लोग को कोई भी इश्यू हो, कितनी बार मैंने कहा है आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दो। मुझे यहां पढ़ाते वक्त क्यों डिस्टर्ब करते हो तुम लोग? मैं यहां पर टेक्निकल टीम लेके अपने सर पर बैठी हूं क्या? यहां पे मात्र एक स्टाफ है जो मुझे बैच शुरू करके दे देता है, अपना काम में लग जाता है। मैं यहां पे या तो फिर मैं टेक्निकल काम कर लूं या तो मैं पढ़ा लूं। एक भी काम का मैसेज देखने तुम लोग नहीं देते हो, बकवास मैसेज रहेगा और डबल ट्रिपल करते रहो जब तक कि उसका जवाब ना मिल जाए। मैं बैठकर 60 टेस्ट पेपर्स लोड करूंगी, जरा बताओ तो यहां पे। अपना पर्सनल फोन नंबर दे दिया है, मेरा पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहा है। पिया बाहर स्टाफ बैठा हुआ है दूसरा जो मेरा पर्सनल फोन नंबर लेके व्हाट्सएप में सब स्टूडेंट्स को जवाब दे रहा है और सारा काम कर रही है। वो सब कुछ अरेंज करने के बाद क्या है, ये जो 4 मैसेज दिखता है वो भी अब दूर का मुझे दिखता नहीं ढंग से, इसलिए मुझे बार बार आगे जाके देखना पड़ता है। और मैसेज जब इतना दूर जाती हूं देखने के लिए तो वाहियात मैसेजेस आपके टाइप किए रहेंगे, अननेसेसरी चीज। मैम पीडीएफ लोड नहीं हुआ, पीडीएफ कब मिलेगा? अरे भाई पीडीएफ लोड नहीं हुआ व्हाट्सएप कर दो ना कि मैम वर्ब का पीडीएफ लोड नहीं हुआ है।
वो कैब 1 का पीडीएफ लोड नहीं हुआ है, वो स्टाफ तुरंत उसको बोलेगा यार पीडीएफ तो लोड कर दो इस बैच में, सब हो जाएगा। लेकिन हमें अभी यहां पे क्लास बंद कर दूं और जाके पहले पीडीएफ लोड करूं तुम्हारा। अभिषेक का देखो जब क्वेश्चन देखो, इसका पीडीएफ भी मिलेगा। ये पूरा पीडीएफ लोड हो गया, उसने खोल के भी नहीं दिखाया कि वर्ब का पीडीएफ कहां तक है। मृत्युंजय डू का फॉर्म क्लियर नहीं हुआ। अब डू का फॉर्म में क्या क्लियर नहीं हुआ, जब हम डू अभी खत्म ही नहीं किए, पता नहीं क्या नहीं क्लियर हुआ। अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया ढंग से, लेकिन क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आया। एक पानी का तो बोतल रख दिया करो यार क्लास शुरू होने पर। पीडीएफ मनीष सबको मिल गया है, ठीक है। अब मृत्युंजय त्रिपाठी का क्वेश्चन है वर्ब का फॉर्म याद कैसे करें। बेटा तुमको है ना ये क्वेश्चन पूछने में शर्म आनी चाहिए, तुम एसएससी के स्टूडेंट हो, तुमको मैं गो वेंट गॉन का फॉर्म कैसे याद करें। याद करने के लिए भी मटेरियल मिल चुका है, उसको याद कैसे करें वो मैं तुम्हारे घर में आके तुम्हारे साथ बैठ के गो वेंट गॉन और सीसॉ सीन पढ़ाऊं मैं। यार अननेसेसरी बात मत करो और यूजलेस चीज मत करो। अपना पर्सनल नंबर दे दिया है, तुम व्हाट्सएप करो। अगर तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं हो, अगर लगे कि हाँ मैम ने 60 टेस्ट पेपर्स बोला था लोड नहीं किया, कितना आसान है। वो यही कहता है केडी लाइव वाला कि मैम उनको बोलिए मेल कर दे, मेल से हम लोग इमीडिएटली कर लेते हैं। लेकिन अभी क्लास शुरू किया नहीं, आपके सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स पहले आ गए। अवॉइड कर रही हूं मैं उस मैसेज को ताकि मैं बाकी पढ़ा सकूं, तो वो मैसेज करता रहेगा जब तक मैं बेटा एक काम करती हूं, वो मैं बंद करती हूं आप स्क्रीन और मैं पढ़ाना शुरू करती हूं, ठीक है। बकवास, पढ़ने आए हो तुम लोग, क्या करने आए भगवान जाने। पढ़ना है ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। लेकिन तुम लोग है ना, ये जो 2 कोड़ी के क्वेश्चंस होते हैं ना कि हम याद कैसे करें, तो तुम्हारे दिमाग में घुस के मैं याद नहीं करा दूंगी। ये तुमको 2nd 3rd स्टैंडर्ड में याद होना चाहिए था। अगर तुम अभी तक नहीं याद किए हो तो दैट इज योर रियल अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप उनसे कंपीट कर रहे हो जो इंग्लिश में बहुत फाइन लोग हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं भाई आपको खींच के वहां तक पहुंचाने का। फिर आप पूछोगे मैम याद कैसे, इग्नोर मैं कैसे करूं यार, ये बताओ ना प्रवीण। जो तुम प्रेम ये कह रहे हो इग्नोर करो, मैं कैसे करूं। मैं उसको इग्नोर पूरा मार रही हूं तो फिर क्या हो रहा है, खाली उसी का मैसेज, क्योंकि उसका जवाब नहीं मिला है वो किसी और का मैसेज आने नहीं देगा। 5 से 7 लोग ऐसे बैठे होते हैं जो वो बोलता रहेगा तब तक जब तक कि उसको अटेंशन ना मिले। और मैं नहीं चाहती हूं, मैं अपने तक लाइफ में अभी तक कभी नहीं किया है पिछले 2 साल से कि मैं किसी को ब्लॉक करवाऊं। बाकी किसी और में एडमिशन लो ना बेटा, 1 सेकेंड में वहां स्टाफ बैठा रहता है, जो ज्यादा बकवास करता है उसको सबसे पहले ब्लॉक कर देता है। मैंने आज तक कभी ब्लॉक नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि यह अच्छी बात नहीं है कि किसी को ब्लॉक कर दूं। पढ़ाना शुरू नहीं किया कि बकवास शुरू हो जाता है। ये तुम पहले स्क्रीन बंद करो और तुम बैठ के देखते रहो। तुम भी बैठे रहते हो इधर ही घुस के, बैठ के देखते रहो। जिसका कोई प्रॉब्लम हो उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, और अगर क्लास बाई चांस बंद हो जाए तो आके हमको बता देना कि मैडम क्लास बंद हो गया है। एकदम ये स्क्रीन बंद करो, बकवास लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं अपना स्क्रीन बंद करवा रही हूं। अब तुम लोग का कोई क्वेश्चन नहीं, हमको जेन्युइन क्वेश्चन चाहिए। जो मैं पढ़ा रही हूं उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, अच्छे से मैं समझाऊंगी। मैं 10 बार समझाऊंगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। लेकिन वाहियात क्वेश्चन कर करके तुम लोग क्लास को बकवास करके रख देते हो। एंड यू एक्सपेक्ट मी टू आंसर ऑल द इडियोटिक क्वेश्चंस कि तुम्हारा 60 टेस्ट पेपर क्यों नहीं लोड हुआ। यार तुम केडी लाइव को बोलोगे ना, यार मैं यहां लोड थोड़ी करूंगी। यहां मैंने क्या कहा, डिशेस का मतलब होता है बर्तन।
लॉन्ड्री का मतलब होता है गंदे कपड़े। अगर मैं कहूं कि मैंने लॉन्ड्री कर लिया, मैंने डिशेस कर लिया, इसका मतलब क्या कर लिया भाई? कपड़ों को तो धोते हो, गंदे बर्तन भी धोते हो, तो दोनों का मतलब धोना ही तो हुआ। देखो, आई डिड माई हेयर, भाई आपने हेयर अपना क्या किया? जैसे आप देखोगे मेरा खुले बाल है, क्या कहोगे? मैम प्लीज डू योर हेयर। मतलब आपको नहीं पता मैं क्या करती हूँ हेयर को? पीछे क्लिप लगाती हूँ, क्लचर लगाती हूँ, क्या करती हूँ आपको तो बताया नहीं मैंने, है ना? तो अगर मैं कहूँ आई डिड माई हेयर, इसका मतलब मैंने अपने बाल बना लिए, अरेंज कर लिए, सेट कर लिए। देखो, ठीक है। मृत्युंजय, यू आर टॉकिंग टू मच। आप घटिया क्वेश्चन पूछे हो अभी तुरंत, फिर 10 बार सॉरी भी लिखे हो, और आप कह रहे हो आपका मूड ठीक नहीं है। मेरा मूड बहुत अच्छा था, तुम मेरा मूड खराब किए हो, क्योंकि तुम्हारा घटिया क्वेश्चन उस समय आया है जब मैं यहां से वहां गई देखने के लिए कि कौन लड़का है बार बार मैसेज कर रहा है, तो लिखा क्या है कि वर्ब के फॉर्म्स याद कैसे करें। डू समझ में नहीं आया तुम्हें, डू समझ में नहीं आ रहा तो तुम बाकी क्या समझोगे? सबसे इजी पोर्शन समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, हिंदी में बोल दिया, अंग्रेजी में बोल दिया, आप कोई फारसी में तो बोल नहीं सकती हूं मैं। अब फिर वर्ब के फॉर्म्स कैसे याद करें वो तुमको बताऊं मैं, और उसके बाद जब मूड खराब होगा तो कहोगे आपका आज मूड खराब है। एकदम अगला मैसेज मैं आपका देखना नहीं चाह रही हूं, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। आई डिड माई हेयर का मतलब क्या हुआ? मैंने अपने बाल को सेट कर लिया या अरेंज कर लिया। 10 में आओ। 10th में अगर मैं कहूं द केक इज डन, तो जितने लोग ये पैसिव वॉइस पढ़े होते हैं ना, वो कहते हैं मैम इज एम आर के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये पैसिव वॉइस है। बेटा ये पैसिव वॉइस होता है जब कोई चीज पर कोई काम किया हो। द केक इज डन में केक में कोई काम नहीं किया है किसी ने, केक पर किसी ने काम नहीं कर लिया है। द केक इज डन, जैसे मान लो अगर मैं खाने बैठी हूं, आप मुझे और परोसने लगो तो मैं कहूंगी आई एम डन नाउ, इसका मतलब पेट भर गया, आई एम फुल नाउ। केक पकड़ा है, केक पे मैंने एक कांटा डाल के देखा कि एकदम बिल्कुल अच्छे से फ्लफी सा बन चुका है, तो मैं कहूंगी द केक इज डन, यानी कि केक पक चुका है। केक पक चुका है, द केक इज डन। खाना पक चुका है, द फूड इज डन। अगर मैं कहूं मैं फुल हो गई हूं, आई एम डन। डन का मतलब हो गया, डन का मतलब हो गया। और ये बेटा डन जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और यहां पे 10 में इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? 10th में इसका मीनिंग निकल रहा है हो गया, केक बन चुका, ठीक है। लेकिन डन विथ, याद रखना, डन विथ, बेटा डन अलग से नहीं आया है। डन विथ का मीनिंग क्या है? देखो, फेड अप। अगर बहुत इरिटेट कर चुके हो आप मुझे, तो मैं क्या कहूंगी? आई एम डन विथ यू। इसका मतलब भाई एकदम मैं फेड अप हो चुकी हूं तुमसे। आई एम डन विथ, डन विथ का मतलब है एकदम इरिटेट हो जाना, फेड अप हो जाना। जरा देखो ध्यान से, डू का क्या क्या मीनिंग पढ़ रहे हैं यार, जरा देखो तो। डू का एक तो पहले फॉर्म्स देखा, फिर आई डू नॉट डू माई वर्क में पता चल गया नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, नॉट के बाद मेन वर्ब होता है। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल्स में पता चला कि भाई मेन वर्ब पर जोर देना हो तो डू का फॉर्म का प्रयोग चलता है, और वहां पर लगता है ऐसा एहसास होता है कि हम किसी बात पर जोर दे रहे हैं, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूं, यानी लग रहा है कि समझ रही हूं। लेकिन फिर मैंने कहा कि मेन वर्ब को रिपीट करने से बचो, क्या करो उसको, इसके बदले में डू का प्रयोग कर दो। फिर मैंने कहा कि भाई मेन वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, और इन सब में डू का प्रयोग सिर्फ यहां है, यानी आंसर 3 में, ठीक है। बोलो नेक्स्ट आओ। 6th में वही चीज मैंने कहा कि भाई पिजन नाउन का रिपीटिशन से बचना है। प्रोनाउन बिल्कुल सही है, यहां बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे देखो ये नाउन का रिपीटिशन सेकेंड फॉर्म था, उसी का थर्ड फॉर्म लगा दिया। यहां पर भी रिपीटेड है, यहां पे रिपीटेड नहीं है, और वो डन यूज हुआ है, यानी डू का फॉर्म यूज हुआ है जो मुझे चाहिए था। बस आंसर ये निकला।
फिर मैंने कहा धोने के सेंस में, है ना, बाल कर लिया सेट करने के सेंस में, यहां पे हो गया। इसीलिए अगर आप मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में खोल के डन डालोगे तो आपको मीनिंग वहां पे यही निकलेगा, कुक्ड। यहां पे डन का मतलब कुक्ड है, लेकिन डन विथ का मतलब क्या है? डन विथ का मतलब है परेशान होना। जब किसी से इरिटेट हो जाते हैं तो कहोगे आई एम डन विथ यू, है ना। नेक्स्ट, अप एंड डूइंग। बेटा ये ईडियम एंड फ्रेज में आता है। मैंने कहा ना, जो चीज़ पढ़ा रही हूँ नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़ा दे रही हूँ। अप एंड डूइंग, इसका मतलब जैसे मान लो आप बीमार थे, मैं अगर फ़ोन करूँगी कहूँगी तबीयत कैसी है, कहोगे नाउ आई एम अप एंड डूइंग। बीमार थी, आई हैव रिकवर्ड, नाउ आई एम अप एंड डूइंग, मतलब अब मैं एक्टिव हूँ। तो मैं समझ जाऊँगी इसका मतलब है तुम ऑफिस वगैरह सब जा रहे हो, अब कहीं पर कोई बेड रेस्ट वगैरह नहीं चल रहा है। डन एडजेक्टिव। शिवम कौन सा एडजेक्टिव है मैं बताती हूँ बेटा। अपना फ़ोन निकालो, अपने फ़ोन में आप अभी नहीं बाद में एक मेरियम वेबस्टर करके डिक्शनरी है, उसको डाउनलोड करना। उसमें डू मत देखना, सीधा डन देखना। अगर आप डन देखोगे तो देखोगे वो एडजेक्टिव का फॉर्म है, जिसका मतलब लिखा रहेगा कुक्ड, फिनिश्ड, वो निकला रहेगा। ठीक है। द फूड इज डन, बिल्कुल सही है सुप्रिया। आई एम फेड अप विथ यू, ब्रेकअप नहीं होता बेटा, दीपक गलत है। सेकेंड फॉर्म है तो डिड होना चाहिए। डिड बेटा हैड लगा था, हैड है, अगर हैड लगा है तो हैड के साथ कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म ना। ठीक है, कि जैसे वो उड़ा, यानी पास्ट परफेक्ट ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग डू के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ना। अब आओ नेक्स्ट में, और वो है हैव। सुनो ध्यान से क्या है ये। लास्ट क्लास का भी थोड़ा रिवाइज हो गया आपका। लास्ट हमारा थर्ड और आखिरी क्या है ये प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब का भी काम करता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म हैव है, एस फॉर्म हैज है, सेकेंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म हैड है, और आईएनजी फॉर्म हैविंग है। देखो ठीक है, ही इज डन नहीं होगा। जैसे कहोगे ना विकी खाना खाए कैसा, पेट भर गया, हाँ, या आई एम डन। बेटा हर जगह वैसे यूज नहीं करते हैं। वन क्यों आया राहुल? वन इसलिए आया क्योंकि हम नाउन का रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन लगाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति सेम नहीं होता है लेकिन नाउन सेम होता है। जैसे दिस कार, ये कार है, दिस कार एंड दैट वन, दैट बॉय एंड दिस वन। अब फिर मैं दैट बॉय और दिस बॉय बोलूं तो बॉय वर्ड का रिपीटेशन होगा, लेकिन सेम बॉय की तो बात हो नहीं रही कि मैं ही लगा दूं या शी लगा दूं। तो मैं क्या कहूंगी? दैट बॉय एंड दिस वन, वन। ठीक है ना, वन कहेंगे। ठीक है, चलो अब आओ हैव का। देखो तो जरा, हाँ, डन विथ का मतलब फेड अप होता है। नेक्स्ट अप लास्ट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जिसके फॉर्म्स देख लो, याद कर लो कि हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ होगा। हैव का इस्तेमाल आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ होता है। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, मेन वर्ब के रूप में हैव का मीनिंग क्या है? आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, यानी आपके पास है, आप पजेस करते हो। आई हैव अ कार का मतलब है आई पजेस या आई ओन अ कार। ठीक है। आई हैव लंच एट 1 PM, हैव का मतलब ईट, हैव का मतलब ईट, यानी कि मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव अ कार का मतलब हुआ मेरे पास गाड़ी है, एंड आई हैव लंच का मतलब मैं खाना खाती हूं। इसका मतलब हैव का मतलब पास में होना और खाना, दोनों तो हुआ। देखो, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, कल रात मैंने एक सपना देखा। ठीक है, अब कहोगे मैम हैड अ ड्रीम क्यों लगा रहे हो? आई ड्रीम्ड अ ड्रीम लगा दो, है ना।
मनोरंजन वो चलता है बेटा, लेकिन अप एंड डूइंग अच्छा है इसीलिए। ठीक है, सुनो ध्यान से। बेटा मैं आपको बहुत कुछ बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से नोट्स बना के दिया है। अगर आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं ना, अगर उसको समझ सकते हैं तो ठीक है। कुछ लोग थोड़ा सा ही लिखा लिखा के बोर्ड में करवाते रहते हैं, तुम लोग उलझे रहते हो नोट्स बनाने में, तुम लोग को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कितना काट लिया आपका, लेकिन आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते। अब वो क्या है, मैडम 60 टेस्ट पेपर्स नहीं मिला, मैडम ये PDF लोड होगा कि नहीं होगा, मैम ये PDF नहीं खुल रहा है। आप लोग यूजलेस चीज़ें करते हो। जो चीज़ मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दोगे ना, तो आपको मेरा स्टाफ ही हेल्प कर देगा। भाई आप मुझे मुझे इम्प्रूव कर रहे हो ना, आप खुद इम्प्रूव हो रहे हो। हमारी इम्प्रूवमेंट तब होगी जब आप सेंसिबल क्वेश्चन पूछोगे। अब जैसे एक लड़के ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैम अप एंड डूइंग का अप एंड अबाउट भी तो हो सकता है। मुझे याद आ गया अप एंड अबाउट भी होता है, ठीक है, तो उसने मुझे इम्प्रूव कर दिया। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो तब ना। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव लंच, मैं खाना खाती हूँ। आई हैड अ ड्रीम, मैंने सपना देखा। अब देखा तो देखना के लिए तो सी होना चाहिए, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ होना चाहिए। बेटा हिंदी में कहते हैं मैंने सपना देखा, इंग्लिश में सपना देखा नहीं बोल सकते, क्योंकि इंग्लिश में आंख खुली है तभी दिखेगा आपको, आंख बंद है तो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो आप। और अगर आप ड्रीम में एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ड्रीम नाउन भी है, ड्रीम वर्ब भी है। तो क्या बोलना चाहिए मुझे, आई ड्रेम्ट अ ड्रीम। अच्छा नहीं लगेगा सुन के। कभी सुनते हो रेन इज रेनिंग? नहीं सुनोगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अब सेम नाउन और सेम वर्ब आ गया। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना, जो नाउन भी वही सेम होता है, जैसे कंघी को कोम कहते हैं और कंघी करना को भी कोम कहते हैं। तो इसीलिए दोनों सेम फॉर्म आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा सुन के। तो हमने इस ड्रेम्ट को हटाया, सोचा क्या लगाऊं, तो भाई सी का सौ नहीं लगा सकते, क्योंकि आंखें खोल के सपना देखते हो नहीं, है ना, आंखें खोल के आप सपना नहीं देखते हो। इसीलिए जो आंखें खोल के देखोगे वही सी का फॉर्म आएगा। फिर कहोगे हिंदी में हम कैसे कह सकते हैं हमने सपना देखा? यार आपका हिंदी अपना दूसरा लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। अगर मैं रिलेट करके पढ़ा सकते हैं हम इंग्लिश पढ़ाने वाले, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि कुछ कॉमन है दोनों में। अब ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ कर दे हम लोग। ग्रीन कर दो बैकग्राउंड। हाँ ऊपर भी ये, ऊपर ये क्यों लगा है बैकग्राउंड नहीं समझ में आया मुझे। या तो ये बैकग्राउंड हटा दो पर्पल, ठीक है। सेम कहोगे मैम आई एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, कुछ अजीब सा अनुभव हुआ था कल रात में। तो भाई एक्सपीरियंस वर्ब भी है और एक्सपीरियंस नाउन भी है, तो मैं क्या करूं, तो भाई हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगेन मैं कहूंगी रेन इज रेनिंग बोलते हैं क्या, बोलोगे नहीं, है ना। तो कई बार ऐसा होगा कि आप वर्ब को वहां पर हैव क्यों है पता ही नहीं चलेगा यार। आपको पूरा सेंटेंस जब बोलोगे ना तब समझ में आएगा, अच्छा यहां तो हैव का मीनिंग ये है। जैसे कहूंगी मैं ओ लॉर्ड हैव मर्सी, इसका मतलब दया करो। माई पेट हैड अ पपी लास्ट नाइट, ओके पेट हैड अ पपी लास्ट नाइट, इसका मतलब पैदा किया। तो हैव का मीनिंग कई बार तो ऐसा होगा जब आप सेंटेंस पढ़ोगे ना तब मीनिंग समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। आई ड्रेम्ट लास्ट नाइट, अनुज बिल्कुल चलेगा। स्ट्रेंज लगाना चाह रही थी बेटा मैं, ठीक है। शुभम मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा, कौन सा नहीं दिया है आपको व्हाट्सएप कर दो। हो सकता है वो मैंने ही मना कर रखा हो, कुछ अच्छा नहीं होगा उसमें। वी हैव फन ऑन संडे, वी हैव फन ऑन संडे का मतलब भाई हम मजे करते हैं फन संडे को, वी हैव फन। अब देखो ध्यान से बेटा, खुद सोचो, हैव फन का मतलब है मजे करना, मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। देखो हैव फन मजे करना, अगर ये हैव की जगह पे मेक लगा देते हैं ना तो मजाक उड़ाना हो जाता। देखो हैव का सेकेंड फॉर्म हैड लगा दिया, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने सपना देखा, मुझे पिछले रात बहुत अजीब सा फील हुआ,
तो पास्ट के लिए हम पास्ट लगा दिए। यानी हैव का देखो सब में एक एक मीनिंग बताया मैंने। पजेस करना, खाना, सपना देखना, अनुभव होना, और मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब जो है फन के साथ हैव है, और वो बहुत सारा है। ठीक है, जरा एक बार इसको आप रीड कर लो तभी मैं समझा पाऊंगी। ठीक है, इसको आप रीड करो एक बार। सेम वर्ब रिपीट करना इज नॉट गुड इंग्लिश। ड्रीम नाउन और वर्ब दोनों हैं। चलो, सौरभ सबका कमेंट्स आता है। अब मैं कि कमेंट अननेसेसरी कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगी। देखो जरा ध्यान से, आप कुछ पूछ रहे हैं कि मैम हैव क्यों आएगा, यहाँ हैड क्यों है। बेटा मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रही हूँ। कुछ सेंटेंस मैंने प्रेजेंट में लिखे, कुछ मैंने पास्ट में लिख दिए। मैं ये कह रही हूँ आप हैव का मीनिंग पढ़ो ना, कि हैव का कोई भी फॉर्म में अगर मैं लगाऊं उसका मीनिंग क्या है वो पढ़ोगे। नेक्स्ट आओ, आई हैव मेट हिम, ये क्या है? मैं उससे मिल चुकी हूं। आई हैव मेट हिम का मतलब है मैं उससे मिल चुकी हूं। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि यहां पे हैव हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है। याद रखना, अगर हैव मेन वर्ब हो तो V1 V2 जो भी है आप लगा रहे हो, लेकिन अगर हैव हेल्पिंग वर्ब हो तो हैज, हैव, हैड, अकॉर्डिंग टू टेंस कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, लेकिन बेटा उसके बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगा। उसके बाद आने वाला मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आने वाला मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होगा। याद रखना, ये कई बार आपको काम आएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, हैड, तो उसके बाद मेन वर्ब हमेशा हैड में होगा, यानी सॉरी थर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, यस ईशान, मैंने कहा आपको। अब आओ 7 को अभी छोड़ के चलते हैं, 7th रुक जाओ, 8th में आओ। आई हैव ईटन लंच, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं ईट, एट, ईटन, वो जनरली कहते हैं मैम हैव ईटन लंच का होना। मैं ये कहती हूँ देखो, खाने के लिए तो ईटन चलेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई हैवंट ईटन एनीथिंग येट, चलेगा। लेकिन बेटा खाना खाने के लिए स्पेसिफिकली सबसे अच्छा वर्ब पता है कौन सा है? सबसे अच्छा वर्ब खाना खाने के लिए हैव है। और अभी क्या बताया था आपको, हैव का कोई भी फॉर्म हो,
हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो उसके बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? हैड है। हैव का थर्ड फॉर्म हैड है ना? तो जरा देखो, कई लोग पूछते हैं कि मैम अगर हम ईटन लगा दें, मैं कहूँगी नहीं, अच्छा वर्ड हैव है और हैव का थर्ड फॉर्म हैड लगाया, यानी आपको अगर हैज हैव हैड के बाद हैड दिख जाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पहला हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद मेन वर्ब है। ध्यान रखना, अगर मैं आई के जगह पे ही लगा दूं तो ही हैज हो जाता, लेकिन अगेन ही हैज के बाद तो थर्ड फॉर्म ही आता ना, यानी हैज लगाओ, हैव लगाओ या हैड लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। देखो, क्लियर? शिवांश, बिल्कुल नहीं हुआ। आई हैड लंच जस्ट नाउ, रिदम गलत कोई सेंटेंस है, क्योंकि आप अब टेंस पढ़ने लगे हो। मैं आपको वर्ब पढ़ा रही हूं, तुम टेंस में चली गई हो, मैं क्या करूं अब? पहला हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी ये तो भी कराए नहीं, पहला हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हैव हो, हैज हो या हैड हो, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है, राइट? तो मैंने यही कहा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा। ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा, ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा। तो पूछोगे मैम थर्ड फॉर्म में हैड क्यों लगा दिया? भाई खाने के लिए सबसे अच्छा वर्ब क्या है? हैव। तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। ईटन, कई क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी में जहां पे ईटन को रिप्लेस किया है हैव के साथ, तो इसीलिए ईटन वर्ड मत लगाओ, ज्यादा हम लोग इस वर्ब को प्रयोग करेंगे। यानी अगर एक वाक्य में हैज हैड, हैव हैड या हैड हैड आ जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हैज हैव हैड के बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो V3 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, आई एम हैविंग अ कार। अब सुनो ध्यान से, यहीं पर हमारा स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब काम में आता है। स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब क्या है? स्टेटिव वर्ब वो वर्ब है जो अवस्था बताता है, जिसको करते हुए आप नहीं देख सकते हो, यानी कि स्टेट बताता है, उसको आप करते हुए नहीं देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम में ईटन को चेंज करना पड़ेगा शुभम आपको। और बलीराम, आपका कहना है फिर से बताइए मैम, समझ में नहीं आया। अब क्या समझ में नहीं आया और क्या फिर से बताऊं? और हमको जो एक ही चीज़ रिपीट कराओगे, क्या आपके पास ऑप्शन नहीं है इस वीडियो को आप 5 बार देख लो? हाँ, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगी फिर से तो वही चीज़ समझाऊंगी। आपके पास ऑप्शन है ना वीडियो को 10 बार देखने का, आप देखते रहो। लेकिन मुझे अगर इसी पेज में फंसा के रखना है तो बताओ, मैं पढ़ाते रहूं अगर सब रेडी हो तो। मैं इतना बार रिपीट कर चुकी ना, कई बच्चे क्लियर लिख दिए कि भाई आगे तो बढ़ो, लेकिन अगला फिर मुझे समझ में नहीं आया। आई एम हैविंग अ कार। स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब में ये है अंतर कि आप स्टेट वाले वर्ब को होते हुए नहीं देख सकते हो। जैसे आई लव यू, आई नो यू, I have a car, I remember him, I consider it good। भाई I remember him क्या कोई ऐसा एक्शन है जो मेरे दिमाग के बाहर कुछ हो रहा है जो देख सकते हो आप? I love you कोई ऐसा एक्शन है क्या जो देख सकते हो? कितने दिनों तक आप प्यार छुपा कर रखते हो, किसी को पता ही नहीं चलता, सामने खड़े रहते हो उसके। इसका मतलब ये सब क्या है? ये सब ऐसे फीलिंग्स है या ऐसे अवस्थाएं हैं जो आप उसको करते हुए नहीं देख सकते हो। आप उसको करते हुए नहीं देख सकते हो, उनमें हम ING नहीं लगा सकते, उनमें हम ING नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ कार। भाई कार ऐसी चीज है जो ये खड़ी है, मैं खड़ी हूं, मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूं, लेकिन क्या कोई एक्शन है जो आप मेरे पास
एक गाड़ी है, क्या कोई एक्शन है जो आप उसको देख सकते हो? आई एम हैविंग लंच, यस एक्शन है। अगर मैं खाना खा रही हूं तो आपको खाते हुए तो दिखेंगे। आप कहोगे मैम क्या कर रहे हो, तो मैं कहूंगी आई एम हैविंग लंच। आई एम हैविंग लंच बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो करते हुए आप देख सकते हो। आई एम हैविंग एन अकाउंट, आई एम हैविंग एन अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा, आई एम हैविंग एन अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया। दिख रहा है क्या आपको? नहीं। बोलोगे मैम मैं जाके चेक तो कर सकता हूं। भाई चेक करोगे ना यार, है ना। मेरे पास एक अकाउंट है, तो वो ऐसा एक्शन है क्या जब मैंने बोला उस समय मैं कर रही हूं? अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग, वो करते हुए देख सकते हो। यू आर स्टडिंग, आपको पढ़ते हुए हम देख सकते हैं। आई एम हैविंग लंच, वो करते हुए देख सकते हैं। इसीलिए आई एम हैविंग लंच बिल्कुल सही है। हम मजे कर रहे हैं, वी आर हैविंग फन, बिल्कुल सही है। आप एंजॉय करते हुए देख रहे हो, जैसे आप एंजॉय कर रहे हो, मैं कहूंगी क्या कर रहे हो, कहोगे मैम वी आर हैविंग फन, इसका मतलब हम लोग मजे कर रहे हैं। तो ये चीज करते हुए देख सकते हैं। लेकिन आई एम हैविंग अ कार, ये हम करते हुए नहीं देख सकते। वापस आओ, इसका मतलब है हैव के हमने कई मीनिंग पढ़े। खाते हुए देख सकते हैं, तो मैं कह सकती हूं आई एम हैविंग लंच। लेकिन आई एम हैविंग अ कार पोजेशन के रूप में, या ओन, इसका मीनिंग ओन निकल रहा है, इस रूप में आप हैव का इस्तेमाल आईएनजी में नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो और इसको और भी डिटेल में भी कराएंगे, रुको थोड़ा सा। अब आओ 7th में, बेटा ये ईडियम्स में पढ़ोगे कि हैड का मीनिंग मैंने कई बताया। रादर तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास दो ऑप्शन हो और उसमें से कोई एक करने की बात हो, है ना। जैसे अगर आप मुझे चाय और कॉफी दोनों करोगे ऑफर, तो मैं कहूंगी आई वुड रादर टेक टी। इसका मतलब चाय चलेगा, यानी चाय इसीलिए मैं मांग रही हूं क्योंकि आपने रादर, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि आपने मुझे दो चीजें ऑफर की, टी और कॉफी, तो मैं कहूंगी आई वुड रादर टेक टी। तो रादर आपका चॉइस दर्शाता है। लेकिन बेटा याद रखना, हैड और रादर अगर मिल गया तो ये दोनों मिलके कुछ और मीन करता है। ठीक है, ये एक मॉडल का काम करता है जिसका मीनिंग होता है कोई एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको सलाह दे रहा हो तब। और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये आपको ध्यान रखना है। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है, क्लियर? हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। जैसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन का मतलब कैसा है? आप कहोगे चलो फिल्म देखने चलते हैं, मैं कहूंगी यार पूरा दिल्ली कोविड से ग्रस्त है, आई हैड बेटर स्टे एट होम, आई हैड बेटर स्टे, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूं। आप पे कुछ सिम्टम्स मुझे दिख रहा है ऐसा जो लग रहा है कोविड का है, और आप कह रहे नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, मैं कहूंगी यू हैड सूनर सी अ डॉक्टर, यू हैड सूनर सी अ डॉक्टर, मतलब जल्द से जल्द तुम्हें मैं स्ट्रांगली दृढ़ सलाह दे रही हूं, डॉक्टर को दिखा लो, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। यानी हैड, रादर, हैड बेटर और हैड सूनर का इस्तेमाल वर्ब के बेस फॉर्म के साथ होता है। कुछ लोग कहते हैं मैम हमने तो टेंस पढ़ा है, टेंस में तो हैड प्लस V3 होता है, और आपने अभी तो बताया हैड प्लस V3 होता है। बेटा मैंने हैड के बाद V3 कहा है, बीच में ये भी तो शब्द है, इन्होंने इसका पूरा मीनिंग ही गड़बड़ करके रख दिया। ठीक है, इन्होंने पूरा मीनिंग चेंज करके इसको स्ट्रॉन्ग सजेशन के रूप में इस्तेमाल करने वाला मॉडल बना दिया, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। इसीलिए इस हैड को मत देखो, ये पूरा देखो, ये स्ट्रॉन्ग सलाह देने के लिए इस्तेमाल होता है। बताओ कोई इश्यू? पूजा अभी वो नहीं कराऊंगी मैं, अभी मैं लव को लेकर नहीं चल रही हूं। यहां पे मैं अभी जो आप पूछ रहे हो ना वो टेंस में चलेगा। ठीक है, जरा इस पेज को देखो फिर समझाऊंगी मैं। क्या हुआ?
आशीष ईटन बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। आपको एक और पोर्शन है वर्ब में जो बताता है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब, किसी भी एक्शन के साथ सबसे उपयुक्त वर्ड क्या होगा। ठीक है, देखो हैव का मीनिंग ये बेटा एक स्टेट यानी अवस्था डिनोट करता है। जो मैंने आपको कहा आई हैव अ कार, तब हैविंग नहीं आएगा। लेकिन अगर खाने के सेंस में इस्तेमाल करना है, मजे करने के सेंस में इस्तेमाल करना है, तो हैविंग आएगा। क्वेश्चन कैसा आया था देखो, माधुरी दीक्षित डैश अ लार्ज फैन फॉलोइंग। भाई माधुरी दीक्षित का फैन फॉलोइंग है, वो खा थोड़ी रही है यार, यानी उस पजेस करती है उस, जैसे मैंने कहा ना मेरे पास एक गाड़ी है, उसके पास फैन फॉलोइंग है मतलब हैज। देखो ठीक है। अब हैव का एक और नेक्स्ट यूज, ये भी मॉडल का ही है। देखो तो पहले क्लास नंबर लिख दिया उसमें। मैं इसको देखना चाहूँगी थोड़ा सा ठीक से, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नहीं बना पाए वहाँ पे। रखो आ जाओ, देख लिया। फोर्स्ड एक्शन सुनो ध्यान से, क्या है फोर्स्ड एक्शन का मतलब क्या है। रादर का यूज अकेला नहीं, अकेले नहीं ऐसे यूज करते हैं, किसी के साथ करेंगे। कंसिडर का मतलब होता है किसी बात पर विचार करना। देखो फोर्स्ड एक्शन क्या है, ध्यान से सुनना। जब दबाव में करना पड़े, मुझे यहां आना पड़ा, मुझे रोज आना पड़ता है, मुझे कल आना पड़ेगा, आपको वहां जाना होगा, क्या है एक दबाव में काम करना पड़ रहा है। देखो have as a model denotes forced action to। as a model, अगर ये मॉडल है, अगर है तो वर्ब का बेस फॉर्म लेगा। देखे तो जरा, वर्ब का बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म हो गया। ठीक है, डन अंडर प्रेशर, कोई भी एक्शन जब किसी दबाव में करना पड़े तब वो फोर्स्ड एक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे उसे यहां रोज आना पड़ता है, ही हैज टू कम हियर एवरी डे। पास्ट में द गवर्नमेंट हैड टू मेक टफ डिसीजंस। आप कहोगे मैम हम तो निर्णय लेते हैं, तो टेक टफ डिसीजन होगा। मेक टफ डिसीजन क्या होता है बेटा, यू मेक डिसीजंस, यू डोंट टेक डिसीजंस। ये याद रखना, यू मेक डिसीजंस, यू डोंट टेक डिसीजंस। आप कई बार गलत इंग्लिश बोलते हो और फिर उसी में आर्ग्यूमेंट करते हो मैम ईट क्यों नहीं होगा। भाई मैंने बता दिया ईट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो मैंने इंग्लिश थोड़ी बनाई है बेटा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर वर्ब को ही सबसे सटीक मान के चलते हैं। ठीक है, फ्यूचर, शी विल हैव टू गो टू मुंबई फॉर चेकअप। उसे चेकअप के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। फिर से आओ एक और एग्जाम्पल प्रेजेंट में, आई हैव टू सी द डॉक्टर एवरी वीक। किसी को कोई बीमारी है, हर सप्ताह डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। शी हैड टू फ्ली टू सेव हर लाइफ। देखो एक तरह का डर था,
है ना, डर के कारण, यहाँ जान बचाने के कारण भी है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए से भागना पड़ा। वी विल हैव टू बी कॉशियस इन फ्यूचर, हमें भविष्य में सचेत रहना पड़ेगा, भविष्य में सचेत रहना होगा। देखो अंडर प्रेशर, किस तरह का प्रेशर है, कोई भी तरह का प्रेशर हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्रेट हो, प्रेशर हो, फोर्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। अब चलो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार कोशिश करो करने का। देख लिया, इसमें 2-4 क्वेश्चंस जो अभी नहीं करा सकते जब तक आपके वर्ब के फॉर्म्स याद ना हो जाए आपसे, है ना, उसको मैं अभी मार्क करके छोड़ दूंगी। देखो आई विल हैप्पी, मैंने कहा था हर वर्ब के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए, हर मॉडल के बाद, सॉरी, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। मैं खुश होंगी, आई विल बी हैप्पी, है ना, आप बी नहीं लगाओगे, आई के साथ शैल चलेगा, लेकिन यहां मेन वर्ब नहीं है, हर मॉडल के बाद मेन वर्ब आना चाहिए। ये मॉडल है, इनके बाद ये सक्सेस क्या है, सक्सेस वर्ब नहीं है, ये तो नाउन है। सक्सेस का वर्ब ढूंढो जाके, वो सक्सीड मिलेगा आपको, सक्सेस का वर्ब सक्सीड है, ठीक है, क्लियर। आई एम एग्री, बेटा एग्री खुद ही वर्ब है, ये एम क्या कर रहा है जबरदस्ती का, एग्री खुद ही वर्ब है। कहोगे मैम हमें टेंस आता है, तो क्या मैं एम के साथ एग्री में आईएनजी लगा दूं, और जिनको पैसिव वॉइस आता है वो कहते हैं मैम इज एम आर के बाद हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। बेटा एग्री ऐसा वर्ब है जिसका ना पैसिव वॉइस बनता है, और एग्री अगर मैं कहूँ मैं तुमसे रजामंद हूँ,
कोई एक्शन तो है नहीं जो आप देख रहे हो, तो इसमें आईएनजी भी नहीं आता, तो ये भी खत्म। और एग्री पैसिव वॉइस में टर्न भी नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए एम हटाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि मैम आपने कहा आई एम एग्री गलत है, तो आई एम रेडी कैसे सही है? आई एम रेडी इसलिए सही है क्योंकि रेडी वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। रेडी मतलब तैयार, और यहां पे ये वर्ब है। हम दो दो वर्ब जबरदस्ती का क्यों लगाए? कहीं पर भी कोई टेंस में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं है कोई ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको छोड़ दो क्योंकि आप बेटर का वर्ब अभी तक पढ़े ही नहीं हो, इसको भी रहने दो, बाद में देखेंगे। आई एम क्वाइट इंटेलिजेंट, बेटा एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एमेंट नहीं होता। एम नॉट का अगर आपको शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो वो एरेंट है। लास्ट में इसके सारे शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। मस्ट मॉडल है, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। सैड वर्ब है ही नहीं, वो जरूर दुखी होगा, ही मस्ट बी सैड। अब मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, अभी कहा था मैंने पोजेशन के लिए हैव में आईएनजी नहीं लगता, देखो तो। यस कनिका, इट इज करेक्ट, विल हैव टू, बिल्कुल सही है। ठीक है, करो आगे क्वेश्चन। हो गया? बेटा जरूरत क्या है हैव हैड का, वो टेंस पे देखोगे ना। अभी मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि सही है। चलो सुनो, शी इज हैविंग मेनी बॉयफ्रेंड्स, बेटा वो खा थोड़ी रही है, उसके कई दोस्त है, शी हैज होगा। लेकिन मैं खाना खा रही हूं वो तो आप करते हुए देख सकते हो। मैंने अभी अभी खाना खाया है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और अभी अभी ये बिल्कुल सही है। और ये टेंस भी बिल्कुल सही है, टेंस पे मत जाओ, मैं टेंस पे भी मिस्टेक आपको दूंगी भी नहीं, ठीक है। शी एंड हर फ्रेंड्स आर हैविंग फन, मजे करना कॉन्टिन्यूस में हो सकता है, लेकिन मैंने आपको हैव का मीनिंग बताया था ओन और पजेस। बेटा अगर मेरे पास है, अगर आप हैव में आईएनजी नहीं लगा रहे हो तो ओन और पजेस में भी आईएनजी नहीं लगाओगे, ही ओन्स होगा।
मेरे पास कोई गन नहीं है, आई एम पजेसिंग, पजेसिंग आईएनजी में नहीं आता। ठीक है, हालांकि ये टेंस का क्वेश्चन हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगी, मैं सीधा कहूंगी बोलो पजेस में आईएनजी नहीं आता। जिनको टेंस आता वो कह सकते हैं कि आई एम नॉट पजेसिंग के बदले में आई डोंट पजेस होगा, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो पजेस में भी आईएनजी नहीं आता। आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, ये तो वही वाला रिपीट कर दिया मैंने। आई डिड सेंट, बेटा डिड के साथ हमेशा वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, बट आई डिडंट, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहीं पर एक नियम याद रखना, दो V2 एक साथ एक ही वाक्य में नहीं आएंगे। अगर एक ही सेंटेंस है और दो V2 है तो ऐसे दो V2 इस तरह से वो नहीं आएगा। आई हैड टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लिखवाया था मैंने। एंड वी हैव टू परफॉर्म अवर ड्यूटी, ये तो बिल्कुल सही है, वी हैव टू, है ना। चलो करो तो आगे। ओनिंग नहीं होगा, ओन होगा। आगे करो। आप 22, 23 छोड़ देना, क्योंकि वो वर्ब के फॉर्म से हैं। अभी तक आपको वर्ब के फॉर्म्स अगर याद हो गए हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। चलो, ही विल हैज टू, हर मॉडल के साथ बेटा वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, और वर्ब का बेस फॉर्म हैज नहीं है, हैव है। इसको अभी रहने दो। शी हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, टेर, टोर, टॉन, TORN होगा। ऐसे भी ये सारे वर्ब के फॉर्म्स पे, उसको छोड़ो अभी। आई एम टू लीव फॉर मुंबई टू नाइट, बस मैं आज मुंबई जाने वाली हूं, आज रात ही। ही वॉज टू लीव, वॉज मैंने कहा था ना B+2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। वेन समवन केम, वो स्टेशन के लिए रवाना होने ही वाला था कि कोई आ गया। ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर नाउ, बस मैं चिट्ठी लिखने जा रही हूं।
ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज स्पीच व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। वो बस स्पीच शुरू करने वाला ही था कि बॉम्ब फट गया। हे भगवान, हैव मर्सी ऑन अस, हम पर दया करो। देखो बेटा, हैव का यूज एक नया, दया करो, करने के लिए। मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बकवास। आई वोंट हैव दिस नॉनसेंस एनी मोर। बिल्कुल सही है। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो सही है, जो सही है उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। 22, ही हैज बिडन द हाईएस्ट प्राइस। बेटा बिड का तीनों फॉर्म सेम होता है। अगर बोली लगाने के सेंस में यूज करोगे तो बिड का तीनों फॉर्म सेम होगा। इसीलिए आप चाहो तो आंसर देख लेना, लेकिन अभी वर्ब के फॉर्म्स याद करो, तो उसके क्वेश्चन अलग से बाद में भी मिलेंगे। नेक्स्ट करो। हो गया? चलो देखो, द काउ हैड अ काफ लास्ट नाइट। ध्यान से सुनना, कल रात यानी पास्ट टेंस हो गया है, गाय को एक बछड़ा हुआ था। बिल्कुल है, यहां पैदा करने के सेंस में हैव लगा है। हमें बहुत सारी समस्याएं हुई, हैव के बाद हैड, ठीक तो है। हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट्स, भेदभाव करता है। हैव्स एंड हैव्स नॉट्स पे गलत हो गया। हैव्स का मतलब होता है धनी वर्ग, लेकिन हैव नॉट होता है, हैव्स नॉट्स नहीं होता है, हैव नॉट्स होता है। अब कहोगे मैम हमने तो कभी नॉट में एस लगता हुआ नहीं देखा है। बेटा ये कॉइंड वर्ड्स है। कॉइंड वर्ड का मीनिंग पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है उन शब्दों को बनाया गया ताकि सही समझ आ सके आपको। अब मैं आपको बार बार समझाऊं, बेटा तुम तो हैव्स में आते हो, तुम्हारे पास एजुकेशन है, आपके माँ बाप अच्छे नौकरी पे है, आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो इतना लंबा चौड़ा क्यों बोलूँ? मैं कहूँगी तुम हैव्स में आते हो। जिनके पास रोज कमाने खाने वाले हैं, जो हैव नॉट्स है, जस्ट इमेजिन करो लॉकडाउन में उनकी क्या हालत होगी। तो मैंने कहा हैव नॉट्स की हालत क्या होगी। हमें इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं पड़ा कि जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। कहोगे मैम इतना लंबा चौड़ा क्यों बोल रहे हो? सीधा बोलो हैव नॉट्स। तो ऐसे कुछ वर्ड कॉइन किए जाते हैं ताकि, कॉइन का मतलब होता है बनाना, ताकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ना पड़े। आई एम डन, बहुत हो गया, नहीं खा लिया मैंने, पेट भर गया। आई एम डन। मैं कुछ लिख रही हूं, हम लोग सब लिख रहे हैं, और सबसे पहले कौन सबमिट करेगा ये देखा जा रहा है।
तो कहेंगे जैसे मैं खत्म करूंगा मैं कहूंगी आई एम डन, मतलब मेरा हो गया। तो हो गया के सेंस में डन, ठीक है ना। द केक इज डन, केक पक चुका है। ही इज गॉन, वो गया। देखो यहाँ पे डन एंड गॉन, इन तीनों के केस में जो टीचर्स एग्जाम वाले हैं उनको दिया जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव। दोनों में से कौन है? वो नहीं है, ये तीनों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है। अगर मैं कहूं कि वो जा चुका है तो मैं कहूंगी ही हैज गॉन, वो जा चुका है, ही हैज गॉन। मैं इतना बोलना नहीं चाह रही हूं, ही हैज गॉन। ठीक है मैं ये बोलना नहीं चाह रही हूं, मैं कह रही हूं ही इज गॉन। नहीं है भाई, कहां गया मुझे क्या पता। आई डिड द डिशेस, 38 को छोड़ दो क्योंकि 38 आपका कॉजेटिव वर्ब से, कॉजेटिव वर्ब अलग चैप्टर है। ही डिड वेल इन द एग्जाम, एग्जाम में अच्छा किया है। डिड का मतलब करना हो गया यहाँ पे। और छोटे से ब्रेक के बाद नाउ ही इज एक्टिव। अप एंड डूइंग का मतलब क्या था, अभी बताया था, एक्टिव। सब कुछ वही रिपीटेड है ताकि आपको एक बार दिमाग में आ जाए। देखो तो, यस गॉन इज ऑल्सो एडजेक्टिव हियर, हालांकि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। आई डन नहीं, ये आई डन क्या होता है, कौन सा टेंस है आई डन? बेटा बिना हेल्पिंग वर्ब के आप डन कैसे लगा दोगे इस तरह से? चलो 41 से करो फटाफट। हो गया, चलो हैव नॉट्स ही तो है। नहीं नहीं, हैव नॉट्स बेटा पूरे वर्ग को कहा जाता है ना, आप किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह सकते हो। यू बिलोंग टू हैव नॉट्स ये कह सकते हो, यू कम फ्रॉम हैव नॉट्स। आई लव यू एज मच एज शी लव्स नहीं है, डज है, ठीक है। आई वर्क एज हार्ड एज शी वर्क्स या यू वर्क नहीं है, डू का फॉर्म लगा रहा है, बिल्कुल सही है। वी विल हैव टू डू अवे विथ का मीनिंग क्या है? डू अवे विथ का मीनिंग बताया था ना पीछे, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। सामाजिक कुरीतियों से हमें छुटकारा पाना चाहिए। देखो हियर इज अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, बिल्कुल सही है। डूज का मतलब होता है जो आपको करना चाहिए, एंड डोंट्स का मतलब वो चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कुछ लोग लगा देते हैं डू एपॉस्ट्रोफी एस, बेटा डूज नहीं होता है, डू एपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा, डूज होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पोर्शन है, इसको भी छोड़ दो आप, ये तो हो ही गया है। देखो उसकी नजर सबसे कविटेड, सबसे ज्यादा जो लोग चाहते हैं उस पोस्ट पर है, तो नजर होना भी तो हैव है। आई हैव माई आईज ऑन यू, मेरी तुम पर नजर है।
हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। और अभी बताया था एग्री ऐसा वर्ब है जिसके साथ फिर से कोई दूसरा फर्स्ट फॉर्म मत लगा देना, आई एग्री होता है। ठीक है, क्लियर? देखो जरा एक बार, सूरज, सूरज, चलो इतना ही रहने दो आज। ये तो हम लोग कर लिए हैं 67 नंबर पेज तक। इसके बाद फिर नेक्स्ट अलग पोर्शन शुरू होगा। और जो फॉर्म्स हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसको भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो काफ़ी डिटेल में करोगे बाद में। हाँ, अब आओ 25 से हम चलते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई, यहां से करना था। एप्पल ऑफ वंस आई, देखो ध्यान से। वेरी डियर, आंखों का तारा। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब है बहुत प्यारा आंखों का तारा। देखो, जिसको कहते हैं ब्लू आइड बॉय भी कहते हैं, सिनोनिम है इसका। अभी आगे आ जाएगा ब्लू आइड बॉय। एप्पल पाई ऑर्डर, बेटा इसमें सिर्फ एक ही वर्ड याद रखो, इस वर्ड को, ऑर्डर को। ऑर्डर का मतलब होता है सब कुछ अगर ऑर्डर में है, इसका मतलब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल चकाचक है। स्पिक एंड स्पैन, चकाचक, जैसे बोला स्पिक एंड स्पैन याद आया। परफेक्ट ऑर्डर में। इमैक्युलेट, स्पॉटलेस, जहां पर एक स्पॉट, एक निशान तक नहीं है, इतना साफ सुथरा है। ठीक है, यानी सुसज्जित। देखो, क्लियर? अब आओ नेक्स्ट, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बेटा फसाद, झगड़ा, झगड़े की जड़। जैसे बोन ऑफ कंटेंशन, अगर दो कुत्ते लड़ रहे हैं, कंटेंशन का मतलब ही होता है वही सेम झगड़ा। तो अगर एक हड्डी के पीछे दो कुत्ते लड़ रहे हैं, है ना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है भाई? एडम और ईव का पंगा भगवान के साथ क्यों हुआ? क्योंकि ईव ने कहा मुझे एप्पल खाना है, एडम ला के दे दिया उसको। और सिर्फ भगवान ने कहा था स्वर्ग में जितने भी एंजॉयमेंट करना है करो, सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन बस ये सेब मत खाना। तो ईव को लगा कि सब कुछ इतना बढ़िया है, तो ये सेब कितना बढ़िया होगा, इसको खा के देखते हैं, है ना। बस वहीं से सारा पंगा शुरू हो गया। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है फसाद की जड़, जहां से झगड़ा शुरू हुआ। आफ्टर वंस ओन हार्ट, जैसे कि अगर मान लो मुझे कोई चीज बहुत पसंद है, आपको भी वही पसंद है, तो मैं कहूंगी यू आर आफ्टर माई हार्ट। आफ्टर वंस, वंस का मतलब ऐसे माई, हिज, हर। आपको भी इसी तरह की मूवीज पसंद है, ओह यू आर आफ्टर माई ओन हार्ट, यानी कि जिस चीज पर मेरा दिल फिदा है तुम्हें भी वही सब पसंद है। लड़की का मामला नहीं बता रही हूं, ठीक है। इसका मतलब है शेयरिंग वंस टेस्ट और व्यूज, एक जैसा टेस्ट होना, एक जैसा नजरिया होना। अ बुल इन चाइना शॉप, अ बुल इन चाइना शॉप का मतलब भाई चीनी मिट्टी का बना हुआ सामान जहां पर हो, है ना, वहां पे एक बुल यानी सांड को छोड़ दो तो क्या करेगा? सारा तहस नहस कर देगा, है ना। यानी कि जिन जगहों पर आपको बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता की ज़रूरत है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के कुछ बोलने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप अगर कुछ ऐसा बोल दो कि सबके लिए एम्बैरसमेंट हो जाए और पूरा का पूरा मामला खराब हो जाए, तो क्या होगा? यू बिकम अ बुल इन चाइना शॉप, मतलब वन हु ब्रेक्स थिंग्स और मेक्स मिस्टेक्स। ऐसे सिचुएशन में जहां पे एडिशनल केयर इज नीडेड, अ क्लम्जी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। देखो, क्लियर? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न,
एक तो बुल सांड होता है इतना भारी भरकम, उसका हॉर्न पकड़ लो तो क्या होगा, यानी कि आगे से सिंग पकड़ लो। तो इस मुसीबत का सामने से सामना कर रहे हो आप, फ्रंट से कन्फ्रंट कर रहे हो। कन्फ्रंट मतलब सामना करना, इसका मतलब टू कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम, डील डिसाइसिवली विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं पाकिस्तान इज अ बोन ऑफ कंटेंशन और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। Pakistanis are also after our own heart. We love Kashmir, so they do. ठीक है, but suddenly one fine morning we found that we have problems at LAC also, line of actual control also, and so Modi had to take the bull by the horn. Modi had to take the bull by the horn, but we found the the Prime Minister of Nepal also trying to create problems with India, and you can say that they were just a bull in China shop. यानी एक clumsy person यार, in a delicate situation. अभी पाकिस्तान और चीन से लड़ रहे हैं, तुम तो फ्रेंड थे, बीच में तुम भी टपक पड़े, है ना। So you can use these words in your sentences if you want. क्लमसी का मतलब होता है बेतुका सब टाइप का व्यक्ति बेटा। यस, संबित पात्रा यू कैन से ही इज अ बुल इन चाइना शॉप, है ना। अगर उनसे ढंग से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो ना तो सही में वो एम्बैरसमेंट का कारण बन जाता है फॉर बीजेपी। वरना आजकल क्वेश्चंस ही ऐसे पूछे जाते हैं कि बीजेपी का कोई प्रॉब्लम ना हो। वरना देखा था, बोल दिया था ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अच्छा, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो फिर वो एक तरह का एम्बैरसमेंट बन गया फॉर द बीजेपी बिकॉज ही वॉज ए बुल इन चाइना शॉप, क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। कम थ्रू मतलब बेटा बहुत गुजरना कोई चीज से। ठीक है बेटा, आज इतना ही रहने दो, तो 30 तक करा दिया है। कल मैं इसको, परसों मैं इसको ख़त्म कराऊंगी पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ग्रामर कुछ ज़्यादा हो गया, परसों इसको पहले ख़त्म करेंगे।